जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है एक और न्यू वैकेंसी, आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा, बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगा। जो आप यूट्यूब पर दर दर भटक रहे हो कि हमें ये समझ में नहीं आता, हमें इसकी समझ में नहीं आती, तो उसका सॉल्यूशन आज खत्म कर दूंगा। मेरी जितनी भी वीडियो देखोगे उसमें बिल्कुल आसानी से समझा रखा हूँ। जितनी भी भर्तियां आती है भारत में, राजस्थान में, कहीं पे भी जितनी भी ऑल इंडिया में भर्ती आती है, बिल्कुल हिंदी में समझाता हूँ, फिट बैठती है बात। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको साथ शेयर करता हूं इस भर्ती के बारे में, इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं शुरुआत। मैं मिस्टर बाबू आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं बांसु रोजगार में। तो चलिए फिर खुलासा करते हैं फटाफट से कौन सी आपके लिए नई भर्ती आई है। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2023, बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2023 मस्त भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। आवेदन शुरू कब से है? 4 मई 2023, यानी 4 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट कब तक भरे जाएंगे? 4 जून तक भरे जाएंगे। आप फटाफट से भर दीजिए। ठीक है, आयु इसमें कितनी मांग रहे हैं? पुरुष की अलग है, महिला की अलग है। ठीक है, पुरुष की आयु कितनी है? 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक। ठीक है, 20 वर्ष से पहले का फॉर्म नहीं भर सकता है, 37 वर्ष के बाद का फॉर्म नहीं भर सकता है। महिला की आयु कितनी है? 40 वर्ष तक। ठीक है, 40 वर्ष के बाद महिला फॉर्म नहीं भर सकती है। बात कर लेते हैं पोस्ट की, यानी पदों की। पद कितने हैं? 64 पद हैं मात्र। कितने पद हैं? 64 पद हैं। वेतन की बात कर लेते हैं, सैलरी की, यानी सैलरी तनख्वाह कितनी रहेगी। देखिए सैलरी इसमें बिल्कुल मस्त है, 35,400 रुपये है। सैलरी कितनी है? 35,400 रुपये है। फॉर्म फीस, यानी फॉर्म भरेंगे आपके, उसमें फीस, उसमें पैसे कितने लगेंगे। देखिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए कितनी है फॉर्म फीस? 700 रुपये। SC ST के लिए कितनी है फॉर्म फीस? 400 रुपये। चलिए योग्यता की बात कर लेते हैं। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12वीं पास कर लिया और फिर लगा दिया फॉर्म, नहीं। BA BSc आगे कुछ करोगे तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। किसकी? फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल इसमें इंपॉर्टेंट है। पुरुष का अलग है, महिला का अलग है। ठीक है, तो पुरुष की जो हाइट है वो कितनी है, कितनी ले रहे हैं? पुरुष की हाइट कितनी मांग रहे हैं? 165 सेंटीमीटर। महिला की, इधर आ जाइए, महिला की हाइट कितनी मांग रहे हैं? 155 सेंटीमीटर। बात कर ले पुरुष के सीने की, यानी चेस्ट की। चेस्ट कितनी ले रहे हैं? 81, यानी नॉर्मल 81 होना चाहिए और फुला के 86 करना है आपको। ठीक है, महिला की बात कर ले चेस्ट की, तो महिला की चेस्ट नहीं मांग रही है। अब बात कर लेते हैं पुरुष की दौड़ की। ठीक है, दौड़ कितनी करनी है? देखिए 1.6 किलोमीटर करना है पुरुष को दौड़। कितने मिनट में? 6.5 मिनट में। यही आ जाइए, इधर आ जाइए, महिला को कितनी करनी है? 1 किलोमीटर। कितने मिनट में? 6 मिनट में करनी है। ठीक है, अंतर कितना है? यानी 600 मीटर का अंतर आ गया है ना, यानी 600 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा पुरुष को, महिला को 1 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पुरुष की गोला फेंकने की। गोला फेंकना है, वो लौका आता है, पता नहीं पत्थर का आता है, वो कितनी दूर फेंक सकते हो, आपकी कितनी मतलब क्षमता है फेंकने की, तो आपको कितनी फेंकनी है? इसमें लिख रखा है 16 फीट। 16 फीट आपको फेंकना है। 16 फीट से पीछे नहीं फेंकना है, 16 फीट से आगे फेंको या फिर फिक्स 16 फीट फेंको। ठीक है, और यही महिला को देख लो, महिला को कितनी दूर फेंकना है गोला फेंक? 12 फीट फेंकना है। ठीक है, 5 किलो का आता है, पता नहीं क्या किलो का आता है वो। ठीक है, उसको फेंकना है आपको 12 फीट। 12 फीट तो जानी चाहिए, 12 फीट से पीछे नहीं रहनी चाहिए। महिला सुन लो, ठीक है, और पुरुष सुन लो, 16 फीट से पीछे नहीं रहनी चाहिए, या तो फिर 16 फीट फेंको या फिर 16 फीट से आगे फेंको। ठीक है, अब चलिए अब पुरुष की बात कर लेते हैं। ऊंची कूद। ऊंची कूद कितनी करनी है पुरुष को? तो 4 फीट ऊंची कूद कूदनी है। ऐसे जंप नहीं लगाते हैं किसी लकड़ी, जैसे लकड़ी लगाते हैं या फिर रस्सी लगाते हैं तो भागकर उछलते हैं। 4 फीट ऊंचा उछलना चाहिए भाई, वो 4 फीट पुरुष को करनी है। और महिला को कितनी करनी है? 3 फीट। ठीक है, 3 फीट ऊंची कूदनी है महिला को। अब बात कर लेते हैं पुरुष की लंबी कूद की। तो लंबी कूद पुरुष को कितनी करनी है? 12 फीट लंबा कूदना है। 12 फीट लंबा कूदना है। और महिला को कितनी कूदनी है लंबी कूद? 9 फीट कूदनी है। महिला को 9 फीट कूदनी है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? दिमाग में बैठ गया कि नहीं? फटाफट से थम्स अप कर दो अगर बैठ गया हो तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं चयन। चयन आपका कैसे होगा? देखिए चयन आपका होगा, प्री परीक्षा होगी, मेंस परीक्षा होगी, फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। यानी प्री परीक्षा
फर्स्ट परीक्षा और सेकंड परीक्षा, 2 परीक्षा होगी। उसके बाद फिजिकल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और मेडिकल होगा। मेडिकल आपका देखा जाएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, शरीर में हाथ बैंड टूट गया हो, आंख में कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फटाफट से कमेंट में यस लिख दो और बोल दो कि हाँ सर समझ में आ गई है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई है। अब इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता है, कोई नहीं समझाएगा इससे आसान। मैं बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सरल तरीके से जितना हो सकता है उतना सरल करके लाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो और जो कुछ रह गया हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको कमेंट के जरिए बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।